आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से कैसे गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है ये सीखेंगे। और हम फिर सीखेंगे उसके बाद युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। तो अगर आपको सीखना हो तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की खासियत क्या है ये देख लेते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसे एमएमसी भी कहते हैं। और एमएमसी हम एक जगह और कह चुके हैं जो कि पोलैंड में कहा था, लेकिन वहाँ वो एमएमसी का मतलब था माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन यहाँ एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की खासियत क्या है कि ये बीजांडकाय से विभेदित होती है। बीजांडकाय से विभेदित होकर बनती है। विभेदित किधर साइड? दो साइड हो सकते हैं ना, या तो चैलेजल हो या निभागी सिरा हो, मतलब या तो बीजांडद्वारी सिरा हो। तो ये बीजांडद्वारी सिरे पर होती है। किधर? बीजांडद्वारी सिरे पर। बीजांडद्वारी सिरे पर। दूसरा पॉइंट गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का क्या है कि ये जो है और कोशिकाओं की अपेक्षा, जो बीजांडकाय की और कोशिकाएं होती हैं उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा बड़ी कोशिका होती है और सघन जीव द्रव्य वाली होती है और सुस्पष्ट केंद्रक वाली होती है। कैसी कैसी होती है? बड़ी कोशिका का मतलब क्या है? बीजांडकाय की और कोशिकाएं हैं उनके कंपेयर में ये बड़ी होती है। बड़ी कोशिका सघन जीव द्रव्य क्यों है? क्योंकि ये एक्टिवली प्रोटीन का निर्माण कर रही हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन जीव द्रव्य में ज़्यादा हो गए हैं और सघन हो गई है। सुस्पष्ट केंद्रक। एक ओव्यूल बनाते हैं, उसमें आपको समझाते हैं। पहले अपना वही पुराना तरीका पिछले वीडियो में जो सीखा था। एक यू बनाएंगे, फिर उसके बीच में एक ओ जैसी आकृति और ये हो गया। एक बीजांड की संरचना है, पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं। ये जो है भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश मेन चीज़ आपको जो दिखानी थी, ये भाग जो होता है, यहाँ कोशिकाएं होती हैं। ये भाग जो होता है यही बीजांडकाय है। बीजांडकाय के इधर साइड बीजांडद्वारी सिरे पर जो है, इधर की साइड एक कोशिका बड़ी हो जाएगी और कोशिकाओं के कंपेयर में, और उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होके ये भ्रूण कोश बनाएगी। एक भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है ये आगे वाले टॉपिक में हम देखते हैं। अब देखेंगे हम स्त्री या मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। इसका डेवलपमेंट पहले देखेंगे हम लोग कैसे बनता है ये।
ये इधर छोटा सा पहले चित्र बनाते हैं। इसी का निर्माण हमें देखना है। ये है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश है ये। ये जो है ये बीजांडकाय है, बीजांडकाय। ये देखिए, आप चित्र देखते रहिए। सामने हम आपके इसलिए बना रहे हैं, हम चाहते तो पहले से बना बनाया ला सकते थे, लेकिन ये इसलिए आपके सामने बना रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कैसे बना सकते हैं आप आसानी से। चित्र भी आसानी से बन जाता है। ये एक कोशिका हो गई बड़ी सी, और ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उसके बगल। ये छोटी कोशिकाएं जो हैं ये बीजांडकाय की कोशिका हैं। किसकी हैं? बीजांडकाय। और ये जो बड़ी वाली कोशिका है, यही ये कोशिका ही गुरुबीजाणु मातृ कोशिका है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये देखिए इसमें क्या हुआ कि बीजांडकाय से ये एक कोशिका जो है प्रोमिनेंट हो गई, मतलब बड़ी हो गई अपने आकार में, और उसका केंद्रक भी ज़्यादा सुस्पष्ट हो गया है, और उसका जीवद्रव्य गाढ़ा हो गया है। अब ये तैयारी कर रही है डिवीज़न के लिए। और इधर साइड होगा बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा। ये बीजांडद्वारी सिरे की तरफ ही जो है कि बीजांडकाय से विभेदित होती है। ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये जो है माइक्रोपाइलर इंड यानी बीजांडद्वारी सिरे पर ही बीजांडकाय की कोशिका से विभेदित होती है। तो इसके बाद आगे क्या होता है इसके आगे ये एक कोशिका जो है करती है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाती है। कैसे बनाती है देख लेते हैं। ये मैं डायरेक्ट ही बना दे रहा हूँ। ये दो कोशिकाएं बना ली, और इसके साइड में वही फिर कोशिका न्यूसिलस की यानी बीजांडकाय की कोशिका लगी हुई है। इस अवस्था को बोलते हैं गुरु बीजाणु द्वितीयक। अब इसके बाद आगे क्या होगा? अभी भी बीजांडद्वारी सिरा इधर ही साइड है ऊपर की तरफ। अब इसके बाद जो है ये चार कोशिकाओं में बटेगी, एक और अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और ये चार कोशिकाएं बन जाएंगी। एक और विभाजन करके ये चार कोशिकाएं बन गई। ये चार कोशिकाओं में बन गई। अब इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहेंगे गुरु बीजाणु चतुष्टय। गुरु बीजाणु चतुष्टय, गुरु बीजाणु चतुष्टक। अब गुरु बीजाणु चतुष्टक में से जो है पहले यहाँ दिखा देते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन की है। कैसा विभाजन की है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री, यहाँ भी लिख देते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये अर्धसूत्रीय विभाजन पहला है, और ये अर्धसूत्री विभाजन दूसरा है।
मतलब एक ही अर्धसूत्री विभाजन के दोनों, अर्धसूत्री विभाजन आप जानते ही होंगे कि 2 स्टेज में पूरा होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के ही दोनों भाग हैं, मतलब एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। तो इसमें से 3 कोशिकाएं जो हैं ये डिजनरेट कर जाएंगी, मतलब नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ये 3 कोशिकाएं इसमें से ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ एक कोशिका जो बचेगी वही आगे डिवीजन करके पूरा का पूरा भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। आगे देखते हैं ये कैसे होगा।